रामपुर की ये वारदात सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं बल्कि उस दहशत की दास्तां है जहां एक शौहर ने अपनी ही बीवी को ऐसी मौत देने का इल्जाम अपने सिर पर लिया जिसे सुनकर इंसान की रूह कांप जाए। मायके से मिली 1 बीघा जमीन बेचने से बीवी ने इनकार किया तो इल्जाम है कि शौहर इसरार ने पहले उसके साथ बेरहमी से मारपीट की, फिर हाथ पांव बांधकर उसे बेबस किया, बिजली के तार से करंट देकर उसकी जान ले ली। कत्ल के बाद भी उसका जुर्म नहीं रुका बल्कि लाश को गांव ले जाकर मौत को हादसा बताने की कोशिश की गई, लेकिन एक सूचना ने उसके बुने हुए झूठ का पर्दाफाश कर दिया। अब वही शौहर पुलिस की गिरफ्त में है। ये चेहरा इसरार उर्फ गुड्डू का। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स के हाथ अपनी ही पत्नी के खून से रंगे हैं। ये शख्स जमीन के टुकड़े के लिए जल्लाद बन गया और अपनी पत्नी को इतनी बेरहम मौत दी जिसे देखकर हैवानियत भी हैरान रह गई। इस शख्स ने पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार करते हुए पहले पत्नी को बेरहमी से पीटा, फिर पत्नी के प्राइवेट पार्ट पर करंट लगाकर मार डाला। ये तस्वीर नसरीन की है जिसने जीवन साथी के तौर पर जिस पति का हाथ थामा उसी पति ने उसे मौत के आगोश में भेज दिया। दरअसल नसरीन की शादी 2013 में इसरार से हुई थी। इसरार केमरी थाना क्षेत्र के भटपुरा तारन गांव का रहने वाला है, जो परिवार के साथ टांडा हुरमत नगर में किराए के मकान में रहता है। इसरार मजदूरी करता था। दोनों की 4 बेटियां और 1 बेटा है। अब सवाल था कि 13 साल की शादी और 5 बच्चे होने के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसरार अपनी पत्नी के खून का प्यासा हो गया। आखिर क्यों उसने पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। दरअसल नसरीन के माँ पिता की उसकी शादी के बाद ही मौत हो गई थी। नसरीन का कोई भाई नहीं था। नसरीन 7 बहनों में चौथे नंबर की थी। माता पिता की मौत के बाद उनकी संपत्ति 7 बहनों में बराबर बांट दी गई। नसरीन के हिस्से में आधा बीघा जमीन आई। बाद में उसने एक बहन के हिस्से की आधा बीघा जमीन भी खरीद ली। इस तरह उसके पास कुल 1 बीघा जमीन हो गई। आरोपी पति इसरार उर्फ गुड्डू पत्नी नसरीन पर जमीन बेचने का दबाव बना रहा था, लेकिन नसरीन ने बच्चों के भविष्य को देखते हुए जमीन बेचने से मना कर दिया। इसके बाद ससुराल में उसे प्रताड़ित करने लगे। पति इसरार की निगाह उसी जमीन पर थी और वो उसे बेचकर पैसा हासिल करना चाहता था। पत्नी नसरीन का जमीन बेचने से इनकार ने ही उसकी जिंदगी को मौत की तरफ धकेल दिया। जमीन को लेकर तकरार बढ़ती रही और फिर आई 14 अगस्त की वो रात जब घर की 4 दीवारी के भीतर रिश्ते और इंसानियत और रहम सब कुछ दम तोड़ता नजर आया। 14 अगस्त की रात करीब 2 बजे एक बार फिर जमीन का जिक्र हुआ। इस बार भी नसरीन ने जमीन बेचने से इनकार किया, जिसके बाद इसरार और नसरीन दोनों के बीच झगड़ा हुआ। इसी झगड़े में इसरार ने पहले नसरीन पर लाठियां घूंसों से हमला किया, फिर उसके हाथ पैर बांध दिए। इसरार ने फराटा पंखे से बिजली के तार को अलग किया, फिर इसी बिजली के तार को नसरीन के प्राइवेट पार्ट में लगा दिया। इसके बाद तार में करंट दौड़ा दिया। नसरीन करंट से तड़पती रही। कुछ ही देर में करंट से उसकी मौत हो गई। ये थाना बिलासपुर अंतर्गत एक अभियोग पंजीकृत कराया गया, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा बताया गया कि उसकी भतीजी की हत्या उसके पति और उसके परिजनों द्वारा कर दी गई है, जिस संबंध में अभियोग पंजीकृत करके विवेचना की जा रही है। इस प्रकरण में एक महिला थी जिसकी शादी करीब वर्ष 2013 में हुई थी। उसके पति द्वारा ही इसकी हत्या की गई है। इसमें आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको जेल भेजा जा रहा है। विवेचना अभी प्रचलित है। नसरीन की मौत के बाद भी आरोपी के माथे पर शिकन नहीं आई। उसने अपने जुर्म पर पर्दा डालने की साजिश शुरू कर दी। रात के अंधेरे में किराए की कार मंगाई। नसरीन की लाश उसमें रखी गई और उसे उसके गांव भटपुरा तारन ले जाया गया। सुबह करीब 7 बजे इसरार गांव पहुंचा और मातम का ऐसा मंजर खड़ा किया मानो उसके घर पर कोई हादसा टूट पड़ा हो। ग्रामीणों से कहा गया कि नसरीन की मौत बिजली का करंट लगने से हुई है, लेकिन गांव वालों को उसकी कहानी पर यकीन नहीं हुआ। पुलिस को खबर दी गई और इसके बाद वो राज खुलने लगा जिसे आरोपी छिपाना चाहता था। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मायके वालों को सूचना दी गई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि नसरीन के जिस्म पर कई जगह चोट के निशान थे, गले पर भी चोट के निशान थे। इसके बाद मामला हादसे से सीधे कत्ल की तरफ मुड़ गया।
हाँ, ये इस महिला का पोस्टमार्टम दिनांक 15 तारीख को ही कराया जा चुका है। इसकी पोस्टमार्टम में मल्टीपल बर्न इंजरी आई है, जो इलेक्ट्रिक शॉक से किया जाना बताई जा रही है। उसी से इसकी मृत्यु हुई है। और पति को भी जो गिरफ्तार किया गया, तो उसके द्वारा भी यही बात बताई जा रही है कि उसने करंट लगा करके अपनी पत्नी की हत्या की। नसरीन के परिजनों ने पति इसरार समेत 6 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। आरोपियों में ससुर हनीफ, ननद बब्बो और रफत, नंदोई, इफ्तिकार और नूर आलम के नाम भी शामिल हैं। पुलिस ने घटनास्थल से तूफानी पंखे से अलग किया गया बिजली का तार, फटी हुई काली पॉलिथीन और काले रंग का कीपैड मोबाइल बरामद किया है। हर बरामद चीज अब उस रात के रहस्य की एक कड़ी बन चुकी है। पुलिस ने तफ्तीश तेज की तो आरोपी पति इसरार ज्यादा देर तक कानून की पकड़ से बच नहीं सका। रविवार को हाईवे पर नवीन मंडी 0 पॉइंट के पास से उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जिस शख्स पर बीवी को मौत की ऐसी सजा देने का इल्जाम है, जो किसी वहशी खौफनाक कहानी से कम नहीं, अब वही पुलिस की हिरासत में है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि नसरीन की जान क्यों ली गई, सवाल ये भी है कि एक बीवी और 5 बच्चों के भविष्य की जमीन आखिर किसी शौहर के लिए इतनी बड़ी हवस कैसे बन गई कि उसने इंसानियत की आखिरी हद भी पार कर दी। 1 बीघा जमीन, 5 मासूम बच्चों का मुस्तकबिल और एक औरत की जिंदगी। आरोप है कि जमीन हथियाने की लालच में इसरार ने अपनी ही बीवी को पहले बेबस किया, फिर करंट देकर उसकी जिंदगी छीन ली। कत्ल के बाद लाश को गांव ले जाकर हादसे का मुखौटा पहनाने की कोशिश भी की गई, लेकिन जुर्म कितना ही चालाक क्यों न हो, अपने पीछे निशान छोड़ ही जाता है। बिजली का तार बरामद हुआ, मोबाइल बरामद हुआ और अब आरोपी पति सलाखों के पीछे है। लेकिन नसरीन के बच्चों के सामने हमेशा के लिए एक सवाल खड़ा हो गया है, आखिर जिस शख्स को उनका सरपरस्त होना था, उसी पर उनकी मां की जिंदगी उजाड़ने का इल्जाम क्यों लगा। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज़ स्टे।